Hello students, myself Priyanka Jangir, Assistant Professor, Department of Chemistry, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. Our today's topic is spectroscopy, and in the spectroscopy we will study about vibrational spectrum. What is vibrational spectrum? Vibrational spectrum क्या है? जब किसी मॉलिक्यूल को आप 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से एक्साइट करते हो तो उसके वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है और जो स्पेक्ट्रम अपने को मिलता है दैट इज़ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम. एंड एज यू नो वाइब्रेशनल levels are associated with rotational levels, so it is also known as vibrational rotational spectrum. In vibrational spectrum, our today's topic is simple harmonic oscillator model. So we will study about simple harmonic oscillator model. तो सबसे पहले देखते हैं what is simple harmonic oscillator. Simple harmonic oscillator क्या है? When a mass is attached to the spring, it is free to stretch or compress. That फॉर्म्स द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. जब किसी स्प्रिंग पे आप मास लगा देते हो तो वो मास क्या होता है, फ्री होता है. या तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो या आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो और ये आपका ऑक्सीलेटर मॉडल बना देता है. अब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल में क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिस्टोर एन एटम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटरी एटम फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन. जो फोर्स रिक्वायर्ड है एटम को अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक लाने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के ओरिजिनल पोजीशन से. मतलब अपन कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स. एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स, और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट. तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको पता है कांस्टेंट आता है, तो अपन लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स. के क्या है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट. नेगेटिव साइन अपन ने क्यों लगाया है, क्योंकि जो फोर्स लगाएंगे वो अपन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे. दैट इज़ वाई अपन ने नेगेटिव साइन यहाँ पे कंसिडर किया है. अब ये डायग्राम देखते हैं अपन रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर. इसमें 3 पोजीशंस अपने को शो करिए है. एक तो है नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक है स्ट्रेचिंग पोजीशन, एक है कंप्रेशन पोजीशन. देखो अपन ने 2 एटम्स लिए हैं, एटम ए एंड एटम बी. उनका मास है, एटम ए का मास है m1, एटम बी का मास है m2, और वी कैन से मास ऑफ एटम इज ma, मास ऑफ एटम बी इज mb. ठीक है. फर्स्ट जो पोजीशन है वो नॉर्मल पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है. मतलब ये जो दोनों एटम्स है ए और बी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर ई, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है. ये नॉर्मल पोजीशन, यहाँ पे कोई स्ट्रेचिंग नहीं हुई है, कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है. सेकेंड पोजीशन दैट इज द स्ट्रेचिंग पोजीशन. अपनी जो सेकेंड पोजीशन है वो स्ट्रेचिंग पोजीशन है. इसमें क्या हो रहा है, देखो दोनों एटम्स को पकड़ के अपन ने स्ट्रेच कर दिया, मतलब खींच दिया है. तो इनकी पोजीशन अब चेंज हो गई है. इनकी जो नई डिस्टेंस मिलती है अपने को वो मिलती है आर. नई डिस्टेंस आर. एटम ए जो डिस्टॉर्ट हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट है x1, एटम बी जो डिस्टॉर्ट हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट है x2. अब अपने को इनके ओरिजिनल पोजीशन तक लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो अपन ने 2 फोर्स अप्लाई किए, F1 एंड F2. F1 एटम ए को अपनी पोजीशन पे लाएगा, F2 एटम बी को अपनी पोजीशन पे लाएगा. ये फोर्स देखो अपन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए अपन ने पीछे नेगेटिव साइन लिया था. दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के. थर्ड पे आ जाओ. थर्ड पोजीशन अपनी कंप्रेशन पोजीशन. अब इसमें अपन ने क्या किया है, दोनों एटम्स को क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, सिकुड़ा दिया है. ठीक है. अब अपनी जगह से कंप्रेस कर दिया है. अब एटम ए तो आ गया है इधर, एटम बी आ गया है इधर. अब क्या हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एटम ए का वो है x1, एटम बी का जो डिस्प्लेसमेंट है x2. अब अपन जो फोर्स लगा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं, आउटवर्ड्स, F1 एंड F2 दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स. तो ये तो अपनी तीनों पोजीशन हो गई, नॉर्मल, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन पोजीशन. देखते हैं अपन इसका डेरिवेशन. आर ए और आर बी क्या है, पोजीशन ऑफ एटम ए एंड एटम बी. एटम ए और एटम बी की पोजीशन है आर ए एंड आर बी. आर ए की वैल्यू अपन देखें तो आर ए की वैल्यू होती है मास ऑफ एटम बी डिवाइडेड मास ऑफ एटम ए प्लस मास ऑफ एटम बी इंटू आर.
ठीक है। आरबी की जो वैल्यू होती है वो होती है एम ए मास ऑफ एटम ए अपॉन मास ऑफ एटम ए प्लस मास ऑफ एटम बी इनटू आर। जब बॉन्ड को आप डिस्टॉर्ट करते हो फ्रॉम आर ई टू आर ई पोजीशन से आपका बॉन्ड अगर डिस्टॉर्ट हो गया है आर पोजीशन तक, तब देखो अपन फोर्स लिख सकते हैं क्या, एम, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो क्या हो गया अपना एम ए इंटू डी स्क्वायर, अपन ने आर का क्या कर लिया डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन, डी स्क्वायर आर ए अपॉन डी टी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू माइनस के। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपन ने उसको क्या लिख दिया है आर माइनस आर ई अपनी इक्विलिब्रियम पे थी, नई पोजीशन अपने को मिली है आर, तो दोनों को माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आर माइनस आर ई। ऐसे ही एम बी को लिख सकते हैं अपन एम बी इंटू डी स्क्वायर आर बी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। ये अपनी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को अगर 3 में सब्सटीट्यूट करते हो, पीछे अपनी इक्वेशन नंबर 1 आई थी जिसको अपन क्या करें 3 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, मीन्स आर ए और आर बी की वैल्यू अपन पुटअप कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एम ए इंटू डी स्क्वायर, आर ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो क्या थी एम बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी इंटू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। और अपन ये जो कांस्टेंट है इनको बाहर ले आए सबको, अगर कांस्टेंट्स को बाहर लाते हो तो क्या बन जाती है अपनी इक्वेशन एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। आर ई क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या आएगा ज़ीरो आएगा। तो अपन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर माइनस आर ई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर ई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू अपन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ रहा है एम ए इंटू एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी डी स्क्वायर आर माइनस आर ई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के आर माइनस आर ई। नेक्स्ट एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी को अपन ने क्या लिख दिया है म्यू टोटल मास, ठीक है, तो म्यू इज इंटू डी स्क्वायर डेल आर माइनस आर ई क्या हो गया डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो अपन लिख सकते हैं इसको डेल्टा एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर आप माइनस के डेल्टा एक्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हो तो राइट हैंड साइड पे क्या पुट कर सकते हैं अपन ज़ीरो। अब देखो अपन ने क्या करा डी स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू को अपन ले गए हैं राइट हैंड साइड तो म्यू के डिवाइड में चला गया है। अब ये जो टर्म है ये नेगेटिव साइन के साथ में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या बन गई प्लस के बाय म्यू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर डेल्टा एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आपने एक टर्म पढ़ी होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाय म्यू, अपने पास यहाँ क्या है के बाय म्यू, तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब इससे अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन देखें, न्यू जो होती है वो होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू। अब म्यू की वैल्यू अपने को मिल गई 1/2 पाई अंडर रूट के बाय म्यू। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की वो होती है V इज इक्वल्स टू हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो अपन इसको लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको जो मिलती है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए वो मिलती है डेल एक्स साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई वी माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है जो क्वांटम से निकल कर आती है। ई वी क्या है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। अगर अपन इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करें तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ई वी ये आती है V प्लस 1/2 एच न्यू। V यहाँ पे है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। अगर इस इक्वेशन में आप V की वैल्यू पुट करो ज़ीरो
तो एनर्जी क्या बचती है, देखो हाफ एच न्यू, मीन्स ज़ीरो एनर्जी लेवल पर भी मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ एनर्जी है, मतलब मॉलिक्यूल वहाँ वाइब्रेट हो रहा है। ये जो एनर्जी होती है ज़ीरो एनर्जी लेवल पे, इस एनर्जी को बोलते हैं अपन ज़ीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल। ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अपना आता है एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी लेवल्स, देखिए एनर्जी लेवल्स के लिए अपन ने क्या करा है, ये एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करे हैं, जिसके लिए अपन ने पोटेंशियल एनर्जी और बॉन्ड डिस्टेंस में एक प्लॉट ड्रॉ किया है। अब जो ट्रांजिशन होंगे, ट्रांजिशंस कहाँ से कहाँ होंगे, V+1 से V एनर्जी लेवल से V+1 और V+1 से V तक। तो अपन डेल्टा EV जो डिफरेंस आएगा ट्रांजिशन में, उसको कैसे लिख सकते हैं, V+1 H न्यू, ये तो हो गया V+1 लेवल, माइनस V+1/2 H न्यू, ये हो गया V वाला लेवल। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको डेल्टा EV मिलेगा H न्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस रहेगा H न्यू। अब इस प्लॉट में देखो, अपन देखते हैं, अगर अपन ने V की वैल्यू 0 रखी है तो एनर्जी की वैल्यू आती है H/2। अगर आप V की वैल्यू 1 रखते हो तो एनर्जी की वैल्यू आती है 3H/2। अगर आप एनर्जी की वैल्यू 2 रखते हो तो वैल्यू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V की वैल्यू 2 रखते हो तो एनर्जी आती है 5H/2। अगर आप 3 रखते हो तो वैल्यू आती है 7H/2। 4 रखते हो तो 9H/2 एंड फर्दर सो ऑन। अब इन सब एनर्जी लेवल्स में आप डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, H/3H/2 माइनस H/2। H/, इन दोनों के बीच में डिफरेंस H/, 5H/2 माइनस 3H/2 क्या आएगा, H/, 7H/2 माइनस 5H/2 H/। तो सब एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है H/, मीन्स जो एनर्जी लेवल्स अपने को मिलते हैं दे आर इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर। वो क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ये अपने एनर्जी लेवल्स हुए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के। नेक्स्ट अपना आता है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल जो होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल्स टू +-1। डेल्टा V की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, +-1। मीन्स अगर +1 पॉजिटिव में आपका डेल्टा V आ रहा है तो वहाँ जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर आपका डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, माइनस में, तो वो जो स्पेक्ट्रा मिलता है आपको उसको अपन बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये अपना होता है सिलेक्शन रूल फॉर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट को डिटरमाइन करना। अब अपन ने पीछे जब फ्रिक्वेंसी निकाली थी तो उसकी वैल्यू अपने को मिली थी न्यू इज इक्वल्स टू 1/2π√k/μ। ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट क्या है, अपन ने स्टार्टिंग में जब सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल स्टार्ट किया था तब अपन ने के वहाँ पे लिखा था, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। अपने को क्या डिटरमाइन करना है, फोर्स कांस्टेंट डिटरमाइन करना है। फोर्स कांस्टेंट इस इक्वेशन से डिटरमाइन करना है तो अपन क्या करेंगे, फोर्स कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पे अंडर रूट में। अब इस अंडर रूट को हटाते हैं तो अपनी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाती है, देखो न्यू तो चला जाएगा स्क्वायर में, ये बन गया न्यू स्क्वायर। 1/2π क्या हो जाएगा, 4π², मीन्स होल स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 4π², क्या बन गया 4π²। और ये बन गया अंडर रूट हट गया और ये आ गया k/μ। अब अपने को यहाँ से कैलकुलेट करना है के कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, के को आप लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में। अब के मल्टीप्लिकेशन में कौन सी टर्म्स आ रही है, के मल्टीप्लिकेशन में तो कोई टर्म नहीं है, सारी टर्म क्या जाएगी, के डिवाइड में जाएगी। ठीक है, के इज इक्वल्स टू में जाएगी। अब इसको सॉल्व आउट करोगे, के को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो बाकी टर्म राइट हैंड साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी, 2, ये बन गया 4π²। ठीक है, न्यू स्क्वायर म्यू तो म्यू ही रहा क्योंकि इसका अंडर रूट हटा है। तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू अपने को मिल गई
के इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो के कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, न्यू स्क्वायर और म्यू। म्यू आप निकाल सकते हो MA/MB अपॉन MA प्लस MB, मीन्स आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए। ये अपना हुआ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल।